हेलो प्यारे साथियों, आज क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता, हम ग्रुप डी के कुछ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जिसमें हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर है 8। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डीसी मोटर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? डी विभक्त वलय का कार्य धारा के प्रवाह को उलटना है। सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर संरेखी कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है, यह गलत बात है। प्रत्येक आधे गुणन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर गुणन होता है, यह भी सही बात है। लेकिन पहला और तीसरा किसमें? ऑप्शन डी में। किसमें? ऑप्शन डी में। निम्न अभिक्रिया का उदाहरण MgOH2 प्लस 2HCl इजल टू MgCl2 प्लस 2HCl। किसका है ये? उदासीनीकरण अभिक्रिया। किसका? उदासीनीकरण अभिक्रिया का। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्न में से किन जीवों पर लागू होता है? किन जीवों पर लागू होता है? किन पर? विषाणुओं पर। किस पर? विषाणुओं पर। एक सीधी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जाती है? किसका उपयोग करके निर्धारित की जाती है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का। किसी चालक का प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? चालक की लंबाई के। किसके? चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश की किरण AB एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है। इसका परावर्तन कोण क्या होगा? क्या होगा? परावर्तन कोण क्या होगा इसका? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। 5 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को -3 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा जाता है तो संयोजकता फोकस दूरी कितनी होगी? बताइए, फोकस दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? 50 सेमी। कितनी? 50 सेमी होगी। मेंडल ने पहले कई वैज्ञानिक ने मटर और अन्य जीवों के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत तर्क का चयन कीजिए। उन्होंने छोटे आकार के नमूनों का आधार पर काम किया है। ऑप्शन डी जो ये गलत है, इसमें गलती पूछा है। पिरोपोन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा? अगला चौथा सदस्य कौन सा? किसका? पिरोपोन का। C7H14। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में मौजूद की मात्रा संरचना को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में कौन सा परिवर्तन कर देते? कौन सा परिवर्तन कर देती? किसका? जल का। कार्बन C4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होते हैं? बताइए, असमर्थ क्यों होते हैं? क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेमी है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? क्या होगी? दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? -10 सेमी। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। गर्म करने पर कॉपर तावा प्लास्टर की सतह पर कॉपर। सही बात। ऑक्साइड के काले रंग की परत चढ़ जाती है। यदि हम गर्म किए गए पदार्थ CuO के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह पर मौजूद काली परत भूरी हो जाती है, यह भी सही बात है। दोनों कथन सत्य हैं। तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन के अनुसार उनका सही क्रम क्या है?
बताइए उनका सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए, एफ बड़ा है ओ से, ओ बड़ा है सी से, सी बड़ा है एल आई से। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। कौन से तापीय प्रभाव पर आधारित है। ताप दीप्त लैंप और इलेक्ट्रिक गीजर। पहला और दूसरा विद्युत जनरेटर है। कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। किसका। बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें। गुड़ में। किसमें। गुड़ में। सर्वाधिक सूचक में परीक्षण करने पर जांच विलयनों ए बी सी डी और ई के पीएच मान का क्रमांक 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होने पर इन विलयनों के H+ आयन सांद्रण के बढ़ते क्रम में पीएच मान क्या होगा। क्या होगा बताइए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा। ऑप्शन बी। में दोहरा परिसंचरण नहीं होता। किसमें। दोहरा परिसंचरण नहीं होता। किसमें। मेंढकों में। किसमें। मेंढकों में। हिमालय के किस पुष्प में पूर्तिरोधी एंटोसिस्ट गुण होते हैं और इसलिए यह खरोंचों को ठीक करने में मदद करता है। किसमें होते हैं। बाह्य कमल में। किसमें। बाह्य कमल में। निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता। कौन सा अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता। किसे। एफ। रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए। कौन सा गुण होना चाहिए। निम्न गलना गलत बात। उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता। उच्च प्रतिरोध। फिलोयम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो पोषकों का परिवहन करता है। डैश के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किया जा सकता है। कौन सा। कागज। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये थे आज की क्लास में कुछ 25 महत्वपूर्ण साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।